ऑलमोस्ट 70% लड़के अपने बुढ़ापे तक गंजे हो जाते हैं और 70% एक काफी बड़ा नंबर है। आप अपने आसपास देख लो, किसी भी एजेड कपल को ज्यादातर जो अंकल होंगे उनके बाल कम ही होंगे और जो आंटी होंगी उनके बाल ठीक ठाक होंगे। और इसके साथ साथ रिसेंट स्टडीज में ये भी पाया गया है कि पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में हेयर लॉस अब यंग लड़कों को ज्यादा हो रहा है। अब ऐसे में कोई लड़का है जो कि अपने टीनेज में है या अर्ली 20s में है और उसके बाल झड़ने लगते हैं, उसकी हेयर लाइन पीछे जाने लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे डर तो लगेगा कि कहीं वो जल्दी गंजा ना हो जाए, उसे टेंशन तो होगी इस बात की। लेकिन आज मैं तुम में से ज्यादातर के इस टेंशन, इस डर को खत्म करने आया हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद तुम में से ज्यादातर का जो ये डर, जो ये टेंशन है ना कि मेरे बाल जल्दी चले जाएंगे, मैं गंजा हो जाऊंगा, ये सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। और जिन्हें सच में हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए भी कुछ ऐसे सोल्यूशन है इस वीडियो में जिससे वो अपने बालों को भी बचा सकते हैं, इनफैक्ट अपने बालों की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेयर लाइन की। अब देखो, जैसे कोविड के टाइम पे तुम्हें याद होगा कि कोविड का एक सिम्टम था कि जिससे भी कोरोना होता है उसे खांसी होती है, लेकिन हर खांसने वाले को कोविड है ये जरूरी तो नहीं। वैसे ही हम में से ज्यादातर लड़कों को टीनेज में या अर्ली 20s में रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम गंजे होने वाले हो। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो 85% लड़के रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम को कभी ना कभी फेस जरूर करते हैं। इसका मतलब यह है कि 100 में से भाई 10 या 15 लड़के ही होंगे जिन्हें रिसीडिंग हेयर लाइन नहीं होगी। तो ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। जब आप और मैं बच्चे थे तो हमारी हेयर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, तो हमारी हेयर लाइन भी मैच्योर करती है और इस तरीके से एम शेप की हो जाती है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। मेरे खुद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी हेयर लाइन कुछ 20s में ही रिसीड करने लगी थी, इस तरीके से एम शेप की हो गई थी। लेकिन क्या उसके बाद मैं गंजा हो गया? जी नहीं। इसे डॉक्टर्स भी कहते हैं मैच्योरिंग हेयर लाइन। लेकिन ये बात भी 100% सही है कि हेयर लॉस का भी अर्ली साइन रिसीडिंग हेयर लाइन ही है। हेयर लाइन रिसीड करते करते धीरे धीरे पीछे जाती रहती है और फिर आपका स्कैल्प पूरी तरीके से गंजा हो जाता है। लेकिन अब मैं तुम्हें 4 मेजर बातें बताने वाला हूँ जिनके बेसिस पे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें गंजेपन की प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ तुम्हारी हेयर लाइन जो है वो मैच्योर कर रही है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनो, समझो और उसके बाद फिर कमेंट करके भी जरूर बताना कि कौन सा पॉइंट आप पे वैलिड है, क्योंकि मुझे जानना है ताकि मैं उस पर आगे से वीडियो बना सकूं। सबसे पहले आपको अपनी फैमिली में अपने पापा, दादा, अपने मामा और नाना, इनके बालों को चेक करना है। क्या इनके बाल अभी भी अच्छे खासे हैं या नहीं, और अगर नहीं है तो किस एज में इनके बाल चले गए। इससे एक जनरल आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपकी फैमिली में जेनेटिक हेयर लॉस रन करता है या नहीं। अब मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मेरे फादर साइड में हेयर लॉस नहीं है, लेकिन मेरी मदर साइड में मेरे मामा जी और नाना जी जल्दी गंजे हो गए थे, उनके बाल काफी हद तक चले गए थे। तो मेरी साइड में 50% चांसेस हैं कि मुझे जेनेटिक हेयर लॉस मिला होगा। आपके साथ क्या है? आपकी फादर साइड में हेयर लॉस है, मदर साइड में है, या फिर दोनों में है? कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा पॉइंट आपको चेक करना है कि आपकी दाढ़ी कैसे आती है, आपकी बॉडी हेयर कैसे है। आपकी दाढ़ी ज्यादा आती है, कम आती है, पैची आती है, और अगर ज्यादा आती है तो किस एज में आपकी दाढ़ी आना शुरू हो गई थी। अगर अर्ली टीनेज में आना शुरू होगी तो ये काफी अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन आपकी थिक बियर्ड बॉडी हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हो सकता है वही आपके हेयर लॉस का भी कारण हो, जिसका नाम है DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन आपकी बियर्ड के लिए, आपकी बॉडी हेयर के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपके बालों के लिए नहीं। पर्सनली अपनी बात करूं तो मेरी बियर्ड 25 की एज में ठीक ठाक आने लग गई थी, लेकिन तब भी साइड्स में नहीं आती थी। सेंटर में मैं बियर्ड रखता था, साइड में अभी भी पैची बियर्ड थी, जो कि 30 की एज तक आते आते काफी ठीक ठाक आने लगी। अभी भी पैची है, लेकिन मैं इसे डर्मा रोलर और बियर्ड मिनॉक्सिल की हेल्प से भरने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके साथ ऐसा है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट आप पे वैलिड है, इसका मतलब आपकी फैमिली में जेनेटिक हेयर लॉस भी रन करता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी में DHT की लेवल्स भी ज्यादा हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका हेयर लॉस जो है वो DHT की वजह से हो रहा है। और आपको आज से ही DHT ब्लॉकिंग फूड्स, DHT ब्लॉकिंग सप्लीमेंट्स और एक डॉक्टर की हेल्प से DHT ब्लॉकिंग मेडिसिन भी कंसीडर करनी चाहिए। देखिए, हर दवाई की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट से ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, इसलिए ये दवाइयां डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं आज भी, इसलिए आप इन्हें लेना कंसीडर कर सकते हो। मेरे खुद के दोस्त ने फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिल की हेल्प से अपने काफी खत्म हुए बालों को भी वापस से उगाया है, तो ये मेडिसिन डेफिनेटली काम करती हैं। अब तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बालों की थिकनेस को नोटिस करना है। आपको क्या करना है, अपने स्कैल्प के अलग अलग एरिया से आपको एक एक बाल तोड़ लेना है। मैं जानता हूँ तोड़ने में दुख तो होगा, लेकिन फिर भी तोड़ लो, एक सामने से, एक पीछे से, एक साइड से। अब इसके बाद नोटिस करना है कि इनकी थिकनेस में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं है। अगर ज्यादा फर्क नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मान लो आगे का बाल पीछे से ज्यादा पतला है या फिर पीछे का बाल आगे से बहुत ज्यादा पतला है, तो आपको एक्टिव हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। देखो, हेयर फॉल को रातों रात नहीं हो जाता। सबसे पहले तुम्हारे बाल पतले होते जाते हैं, उसके बाद झड़ने लगते हैं और उसके बाद आना ही बंद हो जाते हैं। इसलिए अगर थिकनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। पर्सनली बताऊं तो मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कई बार ये टेस्ट खुद पे भी किया है। आपके साथ है या नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। और चौथा पॉइंट है विजिबल डिफरेंस। ये बात देखो मेरे साथ हुई है, जो हेयर स्टाइल मैं पहले आसानी से बना लेता था वो बनना ही बंद हो गया। जो बालों में वॉल्यूम रहता था वो
कुछ टाइम के लिए हट गया था बिल्कुल। आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स आपसे कहने लग जाते हैं कि यार तेरे बालों को क्या हो गया, पहले से कम क्यों लग रहे हैं, और इसे ही हम कहते हैं विजिबल डिफरेंस। दिखने लग जाते हैं कि भाई बाल कम हो गए पहले से। अब ये तो देखो मेरे साथ भी हुआ था, और अगर आप पे भी थर्ड और फोर्थ पॉइंट वैलिड है लेकिन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट वैलिड नहीं है आप पे, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये हो सकता है खराब हेयर केयर, खराब डाइट, खराब लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी में विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसे मैंने भी ठीक किया अच्छे हेयर केयर से, अच्छी डाइट से, अपनी लाइफस्टाइल में मैंने चेंजेस किए। मैंने अपना खुद का ब्लड टेस्ट भी करवाया था जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई थी। विटामिन डी काफी लो था मेरी बॉडी में, और इसलिए मैंने सप्लीमेंट फॉर्म में उसे अपनी डाइट में ऐड भी किया। फिर एक अच्छा हेयर ग्रोथ सीरम यूज किया जिसमें रिडेंसिल, बाइकैपिल, राइस वाटर, बायोटिन जैसे अच्छे हेयर ग्रोथ एक्टिव से रेगुलरली मैंने यूज किया। पिछले 1 साल से मैं यूज कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट्स मुझे इतने अच्छे मिले हैं, मेरे बाल इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इनफैक्ट हेयर लाइन पे भी बेबी हेयर्स मुझे दिखने लग गए। इस प्रॉपर रूटीन की हेल्प से मैंने अपने बालों की डेंसिटी को 35 की एज में भी ज्यादा इंप्रूव करी है। और आप में से तो कई लोग इतने यंग हो, कई लोग कम उम्र के हो मुझसे, आपके लिए तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कंसिस्टेंसी के साथ। अब मेरे भाइयों, अगर आपके साथ इन चारों पॉइंट्स में से कोई भी नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लो, तुम्हारी हेयर लाइन सिर्फ मैच्योर कर रही है और कुछ भी नहीं, तुम गंजे नहीं हो जाओगे। एक अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो करते रहो, अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करो, स्मोकिंग को अवॉइड करो, और पोल्यूशन इतना है तो चलो कितना ही अवॉइड कर लोगी, लेकिन जितना हो सके खुद को पोल्यूशन से भी बचाओ। अब मैं आपकी इन सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा, इन्हें अच्छे से नोटिस करूंगा कि आप में से कितने लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ रही है, और जल्दी ही उस पर वीडियोस भी आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।